हेलो माय टू फैमिली, आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ये मेरा रूटीन था शाम का। शाम को आज इसी वाले फर्स्ट वाले टाइम पे इसी घर में खाना बना था और शाम के टाइम पर भी यहीं बना था। तो दुकान से आने के बाद यहाँ पर मम्मी भिजवाई थी सत्तू। तो जब भाई हॉस्पिटल में गए थे देवरानी को देखने, तभी वहाँ लेकर के आकर के दे दिए थे। तो बहुत दिन से ही मम्मी भिजवा करके गाँव से रख दी थी सीधी में, तो रखा था। गए तो भाई दिए, इसको थोड़ा सा छान लेते हैं। छानने के बाद टिफिन में दबा करके रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। और इसका लिट्टी भी बनाने के लिए अच्छा होता है, और इसका लिट्टी वाली रोटी पराठा बहुत अच्छा होता है। सत्तू गर्मियों में खाने के लिए भी ठंडक पहुंचाता है। तो इसको छान करके रख लेते हैं। हमसे तो आता ही नहीं है, बस जब भी सत्तू वगैरह बनता है तो मम्मी ही देती हैं। हो गया हो गया। तो पीछे साइड शायद हो, नहीं है पीछे साइड देखोगी हो। चिप्स कौन खड़ा रहा पूरा? तुम पहली हो। आलू का चिप्स रखा है, कच्चे चिप्स पूरा खा डाली और कह रहा है कौन खाया है। मम्मी कौन चिप्स खड़ा रहा है? अब पापा की गंजी क्यों पहनी हो? दो ये वाली टिफिन मिल लेती है ना बेटू, जो उसके जिस बगल में छोटी वाली है। हाँ इसको दो, इसमें सतुआ रख देते हैं। ये साल भर रखा रहता है स्टोर में, अच्छे से दबा दो, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। दबा करके रखो तो लिट्टी बनाने के लिए हो जाएगा। तो ये जो सत्तू है तो हम लोगों के यहाँ घर में ही बनाते हैं। इसमें आधा चना आधा जौ मिला करके दोनों को कैसे कैसे मम्मी फूला करके फिर इसको बनाती है। हमसे तो नहीं आता, मम्मी बनाती है अच्छे से सत्तू, मम्मी ही भिजवाई है सत्तू। तो ये घर का सत्तू बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम स्टोर करके रख लेंगे। ज़्यादा ही सत्तू है, लिट्टी बनाने के लिए अच्छा होता है। क्या बना रही बेटू? हाँ मैं कुछ नहीं खाऊंगी। न खाओगे तो न खाओ, मेरे को क्या करना है। हटाओ जल्दी से। नमक खिचड़ी खाएगा, उसकी तबीयत खराब है। नमक की थी तबीयत खराब, कल से उनको फीवर है। आज से ही तो बोला कि मम्मी हम खिचड़ी खाएंगे, मूंग दाल वाली थोड़ी खिचड़ी बनाती है। उसका फिर इंजेक्शन काम नहीं कर रहा। तो खाना आज सिंपल ही बन रही थी शाम की खिचड़ी, क्योंकि नमो को जैसे सीधी से आए तो वहाँ से आने के बाद इसको फीवर थी और दस्त भी था। तो ये बोल मम्मी मूंग दाल की खिचड़ी खाएंगे, तो मूंग दाल की खिचड़ी बना रहे थे। और हमको भी मूंग दाल की खिचड़ी सिंपल वाली अच्छी लगती है, वो बघार तड़के वाली अच्छी हमको नहीं लगती। तो ये बना रहे थे। और इधर कपड़े जो सुबह डाल करके चले गए थे, तो वो सब कपड़े भी रखे थे सत्तू वगैरह भरने के बाद। और बेटी गुस्सा थी, दोनों बच्चों के बीच में हुई थी जम करके लड़ाई। तो वो दोनों गुस्सा थी कि कुछ नहीं खाएंगे आज। तो दोनों लड़ेंगे फिर आपस में, अब फिर मिल जाएंगे। और गुस्सा मम्मी पर झाड़ते हैं दोनों। अंशिका बोलेगी कि नमो को कुछ नहीं बोलती, और नमो बोलेगा कि अंशिका को कुछ नहीं बोलती। पर हो गया, लड़ाई बच्चों में सबके घर में होती ही होगी। तो इधर ये गुस्सा थी, खिचड़ी सिंपल वाली बस बना देते हैं। और ये खाना खाएंगे नहीं, थोड़ा लेट खाना खाए थे तो बोले कि नहीं खाएंगे। और देखिए इनका कैसा मुंह फूला है, दोनों में लड़ाई हुई है। तो और इधर इनको हमेशा पापा का ही कपड़ा अच्छा लगता है, पापा की टी शर्ट ही हमेशा पहनती रहती हैं, अपना बहुत ही कम पहनेंगी। तो और जब इनको रुलाना होगा नमो को तो फिर नमो को पहन लेंगी। तो ये सिंपल खिचड़ी मेरी बन चुकी है। अब इसमें ऊपर से घी और थोड़ा सा जीरा का वो कर देंगे, जीरा घी से फ्राई कर देंगे। इसके बाद इन दो बच्चों को दे देंगे। हमको भी ये फ्राई वाली खिचड़ी अच्छी लगती है, जीरा वाली।
तो खाना वगैरह होने के बाद इधर बर्तन भी हम सब ला लिए थे बाहर और बर्तन धुल लेंगे। बर्तन धुलने के बाद ही, थकान तो थी लेकिन बर्तन धुलने के बाद, क्लीन करने के बाद ही सोएंगे। तो बर्तन धुल लेते हैं, किचन थोड़ा सा गैस वगैरह साफ़ करेंगे और फिर और पोछा, रूम में झाड़ू पोछा होगा कल। तो तो फ्रेंड्स, बर्तन मेरे क्लीन हो चुके थे, पोछा भी लग गया था गैस में, गैस बस में पोछा लगाए थे और रूमों में पोछा नहीं लगाएंगे, सुबह लगाएंगे। और इधर सब क्लीन कर देते हैं आंगन वगैरह। और क्या है ना कि जो ये बाल्टी है, एक हम किसी वीडियो में देखे थे कि अगर रात में के टाइम पर आप जैसे बाल्टी वगैरह हो गई तो बाल्टी में पानी भर करके रखिए तो ठीक है, नहीं तो खाली बाल्टी सीधा करके नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता है और फिर उसी तरह सुबह अपना खाली जाता है, तो बाल्टी उल्टा करके रख देते हैं। ऐसे ही घड़ा भी, अगर घड़ा रखे हैं आप तो पानी उसमें भर करके रखिए, नहीं तो फिर हटा दीजिए अंदर से। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हम हाथ पैर धुल लेंगे और जल्दी से धुलने के बाद, और टाइम हो रहे थे कि आपके हो रहे थे 10:30 के लगभग हो गए होंगे। तो शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब पोछा किचन में लगा रही थी तभी उस समय चना, मूंगफली वगैरह सब कुछ भिगो कर के चले गए थे, तो किचन का कुछ काम निपटा दिए थे। और अब बचा था दूध जमाना और वो दही जमाना और इसके बाद फिर हल्दी दूध। तो जब हम हाथ पर धुल के आते हैं तो कंघी तो करते नहीं है शाम को जल्दी से, तो ऐसे ही बाल को जोड़ा निकाल करके और चोटी बांध लेंगे। चोटी बांधने के बाद क्रीम वगैरह जो रात को नाइट क्रीम लगाते हैं वही लगाएंगे, इसके बाद ही सोते हैं हम। तो इधर दही रख दिए हैं और अब ले लेते हैं गरम दूध करके 1 चम्मच भर करके हल्दी, क्योंकि जब हॉस्पिटल से हम आए थे तो उस दिन से पता नहीं कहीं हाथ पैर में बहुत ही दर्द है, तो अगर दर्द रहे तो गुनगुना दूध में हल्दी पाउडर ले लेते तो बहुत ही राहत मिलती है, तो वही हम ले रहे थे। क्या है ना कि वहाँ सीढ़ी 2 से 3 बार 4 बार चढ़ना पड़ता था, ऊपर से नीचे करना पड़ता था, तो कुछ कहीं जाते हैं तो फिर ज़्यादा आते हैं घर में तो थकान हो ही जाती है। और ये वीडियो भी थी वहाँ से आने के बाद, उसी दिन की थी शाम की। तो सब काम हो चुका था, दही वगैरह जमा चुकी है। और सोते समय एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मालूम है, क्योंकि हम इसको आजमा चुके हैं। 2 साल करीब पहले हम अपने आँखों में हमारा चश्मा लग गया था, तो बहुत ही दवा करवाए लोग, और वहाँ पर चित्रकूट फेमस है आँख के लिए, वहाँ भी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं करता। फिर हम ऐसे ही देखे कहीं पर कि कोई धूप में पड़ते कि सरसों का तेल रात को सोते पैरों में मालिश करके सोते तो अच्छा होता है। तब से पैरों में बराबर ही सरसों का तेल लगा
गुरुवार को छोड़ देते तो वैसे भी मालिश करते थे सुनोगे तो बहुत अच्छा होता है। ये आपने जो कर दिया। तो यहाँ पर अब तेल की मालिश कर रहे हैं तो पर तेल का सरसों का ही तेल से मालिश करिए और थोड़ा सा ना लगाइए। जब लगाइए तेल बढ़िया भर करके लगाइए और खूब देर तक मालिश करिए। ये आपको हम दिखा रहे थे कि मेरे एड़ियों में थोड़ा पेन है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल से जब आए थे तो थोड़ा पता नहीं क्यों पेन हो गए थे, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरने की वजह से होगा शायद। तो खूब मालिश करिए, जब आँख के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पता है जब 2 साल पहले मेरी आँख ख़राब हुई थी तो हम बहुत ही दिखाए, चित्रकूट दिखाए, वो चित्रकूट फेमस है, और लोहंदी मिर्ज़ापुर के पास वो वहाँ भी दिखाए, हर जगह दिखाए, लेकिन ये सोचे कि चश्मा न लगे, लेकिन चश्मा तो लग ही गया था। चश्मा लगाने के बाद चश्मा जब लगाते थे तो हमको इतना शर्म लगती थी कि हे भगवान कितना जल्दी मेरा चश्मा उतर जाए। और फिर इसके बाद हम कुछ अपने आप उपयोग करने लगे कि हम मोबाइल देखना, टीवी देखना सब कुछ ही बंद कर दिए कि नहीं, पहले मेरे को अपनी आँख की रोशनी वापस लाना है। और मतलब दिन में कभी जब दुकान वगैरह जाते थे थोड़ा बहुत लगाते, और ये भी था कि जब चश्मा न लगाते तो आँख में दर्द भी रहता था। तो बरोबर 1 साल लगाए और 1 साल के अंदर अंदर ही हम चश्मा उतार लिए। पर चश्मा कैसे, तो चश्मा हटाने के लिए बहुत सारे नियम किए। रात को 15 मिनट तक सरसों को तेल से मालिश करना, फिर इसके बाद जब सुबह उठते थे तो बासी मुंह का जो लार होता है तो उसको काजल जैसे आँख में लगाते थे, और फिर पानी से एक एक आँख में, मुंह में पानी भर करके गुब्बारे जैसे मुंह बना लेते थे, और इसके बाद एक एक आँख में 50-50 बार छींटा मारते थे। ये सारे नियम ही हमारे चश्मा हटाए हैं, तो आप लोग इस नियम को ज़रूर करना और बहुत ही अच्छे मददगार होते हैं। तो हम आपसे मिल रहे हैं सुबह सुबह। हम नहाने के बाद कपड़ा वगैरह धुल चुके थे और सब डाल देते हैं। अब मिलते हैं नए वाली दुकान में। पूजा वगैरह करेंगे नहीं क्योंकि घर में छठी हुई है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 8 से 9 दिन तक पूजा होंगे नहीं हमारे घर में, बच्ची करती है अंशिका। तो आ गए इस वाले घर में। दाल मेरी पक चुकी है, दिखाते हैं आप लोगों को। दाल पक चुकी, चावल रखे हुए हैं, और अब की सब्जी को लौकी भी कट चुकी, काट के रख दिए। थोड़ा सी दुकान में बिजी थे, इसके बाद लौकी भी काट देंगे, फटाफट लौकी की सब्जी बनाएंगे। हाँ क्या है, हम नहीं लिए। तो फ्रेंड्स अब इधर सब्जी दाल पक चुकी थी, सब्जी बना रहे थे, पर देखिए कढ़ाई कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि हम सीधी चले गए थे ना, तो बेटू ऐसे ही धुल करके रख दी थी। उनसे अच्छे से धुलते नहीं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई वगैरह बहुत ही मेहनत लेती हैं धुलने के टाइम पर, तो बच्चों से हो नहीं पाता। तो ऐसे ही वो थोड़ा सा निरमा लगा करके धुल के रख दी थी, और अब आज बन जाती है। और हम रहते हैं तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। खाने में भी इसका अच्छा तो होता है, लेकिन मेहनत लगती है, तो बच्चों से तो हो ही नहीं पाता। इधर अब लगा लेते हैं आटा। तो इधर दाल भी पक चुकी है और आटा सब्जी भी बन गई, और चावल रख दिए थे, चावल भी पक चुका है। और इस समय बटुए में चावल बनते नहीं। जब से इस वाले घर में खाना बनाने लगे तो कुछ खाने का, चावल खाने का मेरा मन भी नहीं करता। बटुए सोचे थे कि सीधी में जाएंगे तो एक बटुए खरीदेंगे, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। उस दिन जिस दिन हम कढ़ाई लेने गए थे तो बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी, तो बड़े मुसीबत से कढ़ाई ही ले पाए। इसके बाद फिर चल आ गए थे। बीच में फिर किसी दिन जाएंगे तो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखे तो यहाँ पर हमको अच्छे क्वान्टिटी के बटुए मिले ही नहीं, जो यहाँ पर दुकानें हैं। तो बर्तन की दुकानें तो हैं अच्छी, लेकिन जिस टाइप के हमको बटुए चाहिए थे उस टाइप के मिल नहीं थे। ज़्यादा छोटे ही थे तो ज़्यादा बड़े ही थे, और 2 दिन गए तो नहीं मिले। और अब देखिए ये कढ़ाई, वो सब्जी मेरी पक चुकी। कढ़ाई मेरी बहुत ही पतली हो चुकी थी, लोहे की बहुत मोटी थी, लेकिन और कढ़ाई लेके नहीं आए क्योंकि लाएंगे बुधवार को। वहाँ से दही लाए हो घर से? और माठा What? हो गया।
तो कढ़ाई लेके नहीं आया कि बुधवार को लेके आएंगे, धुलेंगे उसको, अच्छे से भी धुलना है, फिर इसके बाद ही कढ़ाई लाएंगे। तो देखिए मेरे खाना बन करके रेडी हो चुकी है और गर्मी भी खूब लगती है, लेकिन इस वाले किचन में ना सामने खिड़की इतना ज़्यादा गर्मी का महसूस नहीं होता है, उस वाले घर में ज़्यादा लगती है। हम तो बोले नहीं थे कि हमारे नाम करवाइए। कौन बोला था आपसे? दही नहीं, जाओ नमो नमो, चला गया। जाओ दही लेके आओ। दही नहीं भूल गया घर से लाने के लिए। तो जब घर से आओ तो कुछ न कुछ भूल ही जाता है, क्योंकि दूध वगैरह उसी घर में रहता है, पुराने वाले घर में। फ्रिज इस वाले घर में तो है नहीं, अभी नया नया है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। थाली मेरी लग करके रेडी हो चुकी है। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।